कुमार दीपक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्वायरमेंट ऑफिसर पॉलिसी एंड प्लानिंग डिवीज़न में हूँ और मैं साथ साथ इकोसिस्टम बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR को भी देखता हूँ। खास करके जब पटना की बात होती है तो पटना में 5 से 7% का ही हरित क्षेत्र है और इस स्थिति में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के स्थितियों से गुजरना पड़ता होगा लोगों को। खास करके जो वायु की गुणवत्ता है और जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो लोगों के स्वास्थ्य को बहुत हद तक हर दिन प्रभावित करती है। तो उसको अब जगह ये है कि जो पटना की जनसंख्या है वो इतनी बढ़ गई है और जो कॉन्क्रीटाइजेशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि कहीं कोई ज़्यादा स्पेस नहीं है कि हम वहाँ पर कुछ हरित आवरण दे सकें। तो अब लोगों को उसको भरपाई करने के लिए अपने जो छोटे मोटे जो स्पेस हैं, चाहे वो रूफटॉप हो, चाहे वो बालकनी हो या विंडो स्पेसेज हो, टेरेस हो, वहाँ पे हमें ग्रीन स्पेसेस को, ग्रीन कवर को लगाना होगा। तो उस ग्रीन स्पेसेस को कैसे यूज करेंगे, किस प्रकार के प्लांट्स को हम लगाएंगे उस तरह के अर्बन फार्मिंग के अंदर। तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि वैसे प्लांट्स को हम लगाएं जो कम वाटर के अंदर, शैडोज़ के अंदर वो डेवलप कर सकें और वैसे प्लांट्स उतनी ही मात्रा में हमें ऑक्सीजन दें जो बड़े प्लांट्स देते हैं। तो कम से कम हाउस होल्ड जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा, ऑक्सीजन की जो नीड होगी वो पूरा कर सकेंगे। और रूफ टॉप पे हम लोग कुछ ऐसे वेजिटेबल्स, चिलीज, मिंट, करी पत्ता, ऐसे चीज़ों की फार्मिंग कर सकते हैं जो हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं और वो भी ऑर्गेनिक, बिल्कुल प्योर, बिना पेस्टिसाइड्स के, बिना फर्टिलाइजर के। और सबसे ज़रूरी चीज़ है आदमी की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। जो डिप्रेशन है, जो बीमारियां हैं, बाहर के जो साउंड और नॉइज़ पोल्यूशन से जो इफ़ेक्ट कर रहा है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उसको बैलेंस करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने आसपास अपने ग्रीन कवर को बनाएं, बालकनी में, रूफ टॉप में, ताकि हमें वो पॉजिटिव एनर्जी मिले। और दूसरी बड़ी संभावना ये होगी कि हम बच्चों को कनेक्ट करें उन सब चीज़ों से। खास करके जब हम गार्डनिंग करते हैं तो उसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कराएं ताकि उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके शुरुआत से ही कि कैसे सीड डेवलप करता है, सॉइल का क्या रोल होता है और किस प्रकार से एक लाइफ जनरेट करती है। नेचर के को समझने के लिए बच्चों को गार्डनिंग में इन्वॉल्व कराना बहुत ज़रूरी आवश्यकताएं होती हैं। और अगर हम हर एक हाउस होल्ड रूफ टॉप या बालकनी गार्डनिंग करेंगी तो हम कम से कम सोर्स पोल्यूशन को मिटिगेट करेंगे। जो एयर पोल्यूशन होगा बहुत हद तक मिटिगेट करेंगे। डस्ट वगैरह के पोल्यूशंस को जो SPM लेवल है हमारा, उस पार्टिकुलेट मैटर्स को हम मिटिगेट करेंगे और बहुत हद तक बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच सकेंगे और सबसे अंदर पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आएंगी। और इन्हीं सब चीज़ों से हम लोगों से अपील करते हैं कि कम से कम अपने स्पेसेस का उपयोग करें ग्रीन कवर के लिए। और वो ग्रीन कवर इतना ज़्यादा अच्छा होएगा कि आपके घर में सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाट मिलेगी, स्पैरोज आएंगे, मैना आएगा, दूसरे पक्षियाँ आ सकती हैं उस ग्रीनरीज को देख करके। तो आपका संबंध पर्यावरण के साथ और पर्यावरण के घटकों के साथ ज़्यादा बढ़ेगा। तो लोगों को हम बस इस चीज़ को, अगर पटना के अंदर हम ग्रीन आवरण को, इस ग्रीन कवर को बढ़ाएंगे तो अपील करते हैं कि अपने बालकनी को, अपने रूफ टॉप के स्पेसेस को ग्रीन करें, प्लांटेशन करें और ऐसे प्लांटेशन को लगाएं जो उस कंडीशंस में ग्रो कर सकें। एक सवाल है कि एनवायरनमेंट को लेकर आप काम करते हैं, क्या चैलेंजेस बिहार में आते हैं? बिहार में सबसे बड़ा चैलेंज है व्यवस्था का। जो सरकार के अंदर जो सिस्टम है वो कुप्रबंधन का शिकार है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आम आदमी उस चीज़ को नहीं जान पाता जो जिसकी ज़रूरत है। अब जैसे आप देखो कि तालाब है या आर्द्र भूमिज हैं, आर्द्र वेटलैंड्स हैं या जो भी बैल हैं हमारे पुराने, वो सब के सब ख़त्म हो चुकी है।
और सरकार जल जीवन हरियाली करके एक बड़ी अच्छी योजना लेकर के आई है, तो उसकी स्थिति तभी अच्छी हो सकती है जब लोगों को ये जानकारी होगी कि ये जो प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी है वो हमारे लिए कितनी उपयोगी है। और अगर आपको पता होगा कि ये प्राकृतिक परिस्थिति आज के दौर में, जब हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं और कोविड हमारे लिए सबसे बड़ा एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, तो उसमें हमें बचाने के लिए सरकार नहीं बचा रही है, उसे हमें ये जो प्राकृतिक है, हमारी प्रकृति जो परिस्थितिकी है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, वही आपको बचा के रखी हुई हैं। तो ये नेचुरल इकोसिस्टम जब मजबूत रहेगा उतना ही हमें मजबूती से बचा के रखेगा। अगर हम इसको कमज़ोर कर देंगे, नेचुरल इकोसिस्टम को कमज़ोर करेंगे, तो जाहिर सी बात है इस तरह की बीमारियां और इस तरह की आपदाएं आने वाले समय में और ज़्यादा हम लोगों को प्रभावित करेंगी। तो हम अपने परिस्थितिकी को बचाने की कोशिश करें। गंगा के लिए ज़रूरी नहीं है, गंगा हमारे लिए ज़रूरी है, और जब हमारे लिए ज़रूरी है तो हम उसमें जो गंदगी फैलाई जा रही है उसके खिलाफ खड़ा होकर के आवाज़ उठाएंगे, सरकार के खिलाफ खड़ा होंगे। बिहार में 50 लाख प्लांटेशन एक साल में होना है, किस रूप में देखते हैं? जी, अच्छी बात है, लेकिन प्लांटेशन के साथ साथ बचाना बहुत ज़रूरी है। वो बचाने की जिम्मेदारी पंचायतों को दी जाए, वो बचाने की जिम्मेदारी छोटे छोटे समूह बना करके लोगों को दी जाए, जीविका को खास करके जो महिलाओं के जो सेल्फ ग्रुप्स हैं जीविका, उनको दी जाए जिम्मेदारी कि उन जो प्लांट लगाई जाएंगी उसको किस प्रकार से हम ग्रो कर सकेंगे और बचा सकेंगे। और जो अनचाहे जो प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे रोड के प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे जो पेड़ों को कटाई की जा रही है, कोशिश की जाए कि उसका अल्टरनेट निकाला जाए या उसका ट्रांसलोकेशन किया जाए दूसरी जगहों पर, पुराने पेड़ों को बचाया जाए, किसी तरीके से पेड़ों को ज़रूर बचाएँ।